कुछ कमेंट्स और कुछ मैसेजेस मुझे मिले हुए थे सीबीएसई एफिलिएशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो चलिए इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे हम, किस प्रकार से सीबीएसई का एफिलिएशन ओपन होता है, क्या क्या कैटेगरीज होती है, किस प्रकार से हम इसमें एफिलिएशन में प्रोसेस कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सभी पूरी जानकारी आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो मैं पूरा प्लेलिस्ट आपको अलग अलग चैप्टर्स वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, और आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, उसके द्वारा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा और तुरंत करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एफिलिएशन प्रोसेस, तो ये प्रोसेस क्या होता है कि कभी कभी आपको नया स्कूल न्यू फ्रेश एफिलिएशन चाहिए, या कभी कभी आपका स्कूल अगर 10 तक है उसको अपग्रेड कराना है, 6 तक है, 8 तक है उसको अपग्रेड कराना है। तो उन सभी अलग अलग कैटेगरीज में होता है ये। तो वो सारस पोर्टल के ऊपर अभी पूरा ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया गया है, तो उसी पोर्टल के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कैटेगरीज होती है। तो यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है मेरे वेबसाइट पे। तो इस वेबसाइट पे आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक मिलेगा एफिलिएशन सर्कुलर्स। तो यहाँ पे जो जो सर्कुलर्स जिस प्रकार से आएंगे उस प्रकार से अपडेट होते रहेंगे, और ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स एफिलिएशन के रिलेटेड है तो वो सारे सर्कुलर्स आपको यहाँ लिंक में मिल जाएंगे। जो लेटेस्ट आया हुआ ये है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर कैटेगरीज। तो 2023-24 के लिए आज से 18 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो गया है एफिलिएशन प्रोसेस। तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो इनमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो सारी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी के चैप्टर्स किस प्रकार से आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये टाइमलाइन फॉर वेरियस कैटेगरी एंड अंडर एफिलिएशन, वो इस वीडियो में देखेंगे। और ये कैटेगरीज थ्रू वेरियस इंस्पेक्शंस, तो इंस्पेक्शंस की कैटेगरीज क्या है, ये 2 पार्ट हम कवर करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद कंडीशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। साइलेंट पॉइंट जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट जो होता है उसके साइलेंट पॉइंट्स वो हम डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, फिर एसओपी, इस तरीके से कुछ वीडियोज यहाँ पे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन। तो टाइमलाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2023-24 के लिए जो विंडो ओपन होने वाला है उसका डेट यहाँ पे है। देखिए किस कैटेगरी में, अप्रूवल फॉर मिडिल स्कूल सिलेबस। तो अगर आपको अप्रूवल लेना है मिडिल स्कूल के लिए, 1 to 5 तक स्कूल है, कहीं पे चल रहा है, उनको जरूरत है, तो इनकी कैटेगरी के लिए फ्रेश एफिलिएशन अप टू सेकेंडरी लेवल। तो जिनको सेकेंडरी लेवल तक का, सेकेंडरी का मतलब होता है 10th, तो 10th तक का जिनको चाहिए यहाँ पे एफिलिएशन वो यहाँ पे कर सकते हैं। फ्रेश एफिलिएशन अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, फ्रेश एकदम नया स्कूल है और उनको एफिलिएशन चाहिए सीनियर सेकेंडरी लेवल 12 तक का। स्विच ओवर अप टू सेकेंडरी लेवल फ्रॉम अदर बोर्ड्स, कोई और स्टेट बोर्ड पे चल रहा है और सीबीएसई पे लाना है तो उसके लिए है। उसके बाद स्विच ओवर अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल फ्रॉम अदर बोर्ड्स, अपग्रेडेशन टू सेकेंडरी लेवल, अपग्रेडेशन टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। आपके पास ऑलरेडी एफिलिएशन है लेकिन आप अपग्रेड करना चाहते हैं सेकेंडरी लेवल, मिडिल से सेकेंडरी या सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी। परमिशन फॉर साइट शिफ्टिंग, आपको साइट का शिफ्टिंग कराना है। उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ एफिलिएशन, परमिशन ऑफ 2 शिफ्ट्स। तो इन सभी कैटेगरीज के लिए 18 अक्टूबर जैसे मैंने बताया आज से शुरू हो चुका है, और ये प्रोसेस चलेगा 31 दिसंबर 2022 तक। तो आज से शुरू होकर के इन टाइमलाइन तक आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी जो छूट गई है, जैसे एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन विथ एडिशनल फीस। उसके बाद है सेक्शन इंक्रीज, इंट्रोडक्शन टू एडिशनल सब्जेक्ट। तो एडिशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ता है, तो उसकी कैटेगरी में साइंस फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल। उसके बाद है परमिशन ऑफ नेम चेंज ऑफ स्कूल सोसाइटी ट्रस्ट ट्रांसफर ऑफ स्कूल फ्रॉम वन अदर सोसाइटी। तो सोसाइटी ट्रस्ट ट्रांसफर है या स्कूल का नेम ट्रांसफर कराना है। इन सब कैटेगरीज के लिए यहाँ पे एक सर्कुलर ऑलरेडी 9 नंबर का हमने ऊपर लिंक किया है। द टाइमलाइन एज प्रिस्क्राइब इन द सेड सर्कुलर हैज बीन एक्सटेंडेड। तो ये यहाँ पे इस सर्कुलर के हिसाब से जो टाइमलाइन दिया गया था ये यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है, और 30 नवंबर से 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे 1 महीने का एक्सटेंशन हुआ है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो आपका अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, करना चाहते हैं, या यहाँ इस कैटेगरी में पर्टिकुलर चीज आपको चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब कैटेगरीज का देखेंगे यहाँ पे,
तो जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद क्या क्या कैटेगरीज रहती है फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए, तो जहां पे इंस्पेक्शन कमेटी सीबीएसई द्वारा यहाँ पे चयन किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे स्कूल में फिजिकल इंस्पेक्शन होता है। तो जो भी कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो विजिट करते हैं, स्कूल विजिट, बहुत सारी चीजें उसमें देखते हैं, क्या क्या चीजें होता है वो पूरा एक वीडियो में आपको डेडिकेटेड देने वाला हूं। पर यहाँ पे कैटेगरी की बात करें कि किन किन कैटेगरी में किस प्रकार का इंस्पेक्शन होगा, तो यहाँ पे फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए ये सारी कैटेगरी यहाँ पे है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, बड़ा करके। तो जो सबसे पहले कैटेगरीज है, फ्रेश एफिलिएशन अप्रूवल फॉर मिडिल स्कूल सिलेबस। तो आपने अगर इस चीज के लिए अप्लाई किया है या करना चाहते हैं तो इसमें फिजिकल इंस्पेक्शन होगा। नेक्स्ट, फ्रेश एफिलिएशन अप टू सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल तक का एफिलिएशन चाहिए तो उसके लिए है फ्रेश एफिलिएशन अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल तक करना है तो स्विच ओवर अप टू सेकेंडरी लेवल फ्रॉम अदर बोर्ड्स। दूसरे किसी बोर्ड से सीबीएसई में आपको करना है, उसके लिए स्विच ओवर अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल फ्रॉम अदर बोर्ड्स। तो ये है अपग्रेडेशन टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, अपग्रेड कराना है। परमिशन ऑफ साइट शिफ्टिंग, रिस्टोरेशन ऑफ एफिलिएशन एंड परमिशन ऑफ 2 शिफ्ट्स। तो इन 9 कैटेगरीज में फिजिकल इंस्पेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन कमेटी आकर के पूरा इंस्पेक्ट करती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है उसमें। नेक्स्ट है वर्चुअल इंस्पेक्शन। वर्चुअल इंस्पेक्शन किन किन चीजों में होता है, तो पहला अपग्रेडेशन टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, इंस्पेक्शन ऑफ 3% ऑफ टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो 3% जो भी मतलब सेकेंडरी लेवल का अपग्रेडेशन मिलता है उसमें से 3% टोटल एप्लीकेशन रिसीव होती है, उनका यहाँ पे होगा वर्चुअल इंस्पेक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट्स इन साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में कोई एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस in case the school is already affiliated up to senior secondary level without science subjects, 100% applications। तो यहाँ पे साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है उसका अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है एडिशनल सब्जेक्ट, एज ए एडिशनल सब्जेक्ट इसको इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसके लिए यहाँ पे वर्चुअल इंस्पेक्शन होगा। 3% एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन एंड 5% एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन इंक्रीज। तो इन सभी का वर्चुअल इंस्पेक्शन होता है। इस वीडियो का लास्ट पार्ट जो है वो ये है, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट। स्कूल्स सीकिंग अप्रूवल फॉर नॉन साइंस सब्जेक्ट शुड अपडेट द डेटा इन ओएसिस पोर्टल एंड ऑफर द सब्जेक्ट एज पर नॉर्म्स ऑफ द बोर्ड। तो ये थ्रू ऑटोमेटेड मोड, इसका मतलब ये है यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, सिर्फ आपको ओएसिस में डेटा अपडेट करना है, डेटा अपलोड करके आप यहाँ पे चला सकते हैं। तो यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट, तो इंट्रोडक्शन टू एडिशनल सब्जेक्ट्स, तो नॉन साइंस सब्जेक्ट कोई भी है तो उसको आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ओएसिस में डेटा अपडेट कर दीजिए और रन कर दीजिए, इसे थ्रू ऑटोमेटेड मोड कहते हैं। दूसरा है परमिशन ऑफ नेम चेंज ऑफ स्कूल सोसाइटी। तो नेम या स्कूल सोसाइटी का चेंज होता है तो इसको भी कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्कूल फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, और एक से दूसरे में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है तो इस प्रकार से यहाँ पे रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशंस। तो ये नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कंडीशंस एज पर प्रिस्क्राइब्ड इन द सीबीएसई एफिलिएशन बाय लॉज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।